राजधानी पटना के पटना सदर प्रखंड के गुलमहियाबाग गांव में सती पूजा के आयोजन कर होली के बस्यौड़ा मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान सती पूजा कर पूरे गांव में भजन कीर्तन कर सती की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुलमहियाबाग गांव से निकलकर फतुहा के नदी थाना क्षेत्र के पक्की दरगाह कच्ची दरगाह होते हुए सब्बलपुर गंगा घाट तक गई। इस भव्य बस्यौड़ा मेले में और सती की शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इस दौरान माथे पर हवन का खप्पड़ लेकर नागा साधु मेले में शिरकत कर रहे थे और सती की डोली उठाकर लोग पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। बुजुर्ग ग्रामीणों और वर्तमान युवा ग्रामीणों का कहना है कि आज से सैकड़ों साल पूर्व इस इलाके में एक लाला परिवार के पति की मौत हो गई। उनकी मौत कहीं बाहर हो गई थी। उनकी शव यहाँ आने के बाद उनके पति भी उनके साथ सती हो गई थी। वही घड़ी से उसी समय से लगभग हजारों साल पहले से यह सती मेला का आयोजन सती का शोभा यात्रा निकाला जाता है। यह शोभा यात्रा होली के 2 दिन बाद गुलमहिया गांव में सती स्थान पर पूजा अर्चना कर सती की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस मौके पर गुलमहिया चक के मुखिया मनोज यादव और सदर प्रखंड प्रमुख मीनक देवी ने इस मेले में शिरकत कर रहे हजारों महिला पुलिसों को रंग अबीर से भव्य स्वागत किया और उन्हें अंग वस्त्र भी प्रदान किया। इस भव्य सती शोभा यात्रा में दर्जनों की संख्या में नागा साधु के भेष में श्रद्धालु मौजूद थे। वहीं निजामपुर गांव से इस शोभा यात्रा के मौके पर राम सीता और शंकर पार्वती की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो सती की शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। और इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष दर्जनों गांव के महिलाओं और पुरुष के साथ होली गीत गाते सती की शोभा यात्रा को सब्बलपुर गंगा घाट तक लेकर जाकर विसर्जन किया। ये देखिए सदर प्रखंड प्रमुख नीलम देवी और उनके प्रतिनिधि नरेश चंद्र यादव और गुलमहियाबाग के मुखिया मनोज यादव, जो कि मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। इस मौके पर पिंटू सिंह समेत कई लोग इस मेले के देखरेख में प्रशासन के साथ शोभा यात्रा में मौजूद थे। इस शोभा यात्रा में डॉक्टर विजेंद्र सिंह, हरिनंदन सिंह, मसूदन सिंह, अनिल कुमार, पंचायत अध्यक्ष सुनील साहनी, अखिलेश कुमार, कमलेश कुमार, जुगेश्वर सिपाही,
महेंद्र सिंह समेत कई लोग ग्रामीणों के स्वागत में जुटे थे। इस भव्य शोभा यात्रा में घोड़ा, हाथी भी शामिल थे। यह देखिए, यह शोभा यात्रा सबलपुर टेलीपोल से निकल रही है, जो धीरे धीरे सबलपुर की ओर पुरानी बाईपास की ओर बढ़ रही है। यह शोभा यात्रा सोमवार की सुबह 8 बजे से गुलभैयाबाग गांव से निकली, जो मेन सड़क पर करीब 10 बजे कच्ची दरगाह पहुंची। सती का जुलूस निकला है, प्रमुख उसके संबंध में बताइए। नरेश चंद्र यादव। बहुत ही पारंपरिक हम लोग का पौराणिक इतिहास है। कोई पुनाडी ग्राम से सती हो गई थी, उन्हीं के याद में सैकड़ों हजारों वर्षों से हम लोग पूर्वजों से भी सुनते आ रहे हैं। उन्हीं के याद में यह सती जी का शोभा यात्रा पुनाडी ग्राम से होते हुए गुलमहियाबाग, कच्ची दरगाह, आलमपुर, फतेहजंगपुर, सबलपुर में आकर के यहाँ विसर्जन होता है। यह बहुत ही हम लोग का प्राचीन परंपरा है। ऐसे मान्यता है कि इनके अगर नहीं निकालने से क्षेत्र में महामारी और प्राकृतिक प्रकोप आने की संभावना रहती है। इसलिए हम लोग सभी ग्रामवासी, इलाके के लोग जितने भी जल्लावासी हैं, इस माता सती का और राम लक्ष्मण जो निजामपुर गांव से निकलते हैं, उनका स्वागत के लिए हम लोग सभी हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके स्वागत के लिए हम लोग घाट पर आए हुए हैं। यहीं विसर्जन होगा माता सती का। नाम प्रमुख प्रतिनिधि नरेश चंद्र प्रसाद। और मैं सभी इस शुभ अवसर पर मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह होली संपन्न हुआ हम लोग के यहाँ। मैं सभी को माता सती से कहता हूँ कि सभी को इलाके में धन सुख समृद्धि प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। प्रमुख प्रतिनिधि नरेश सती पूजा। अच्छा सर, आज जो सती का जुलूस निकला है मनोज कुमार यादव में विशेष बताते हुए निकला पुनाडी पंचायत और पुनाडी गांव से हजारों वर्ष पहले आ रहे सती जी निकलते हुए हमारा गाँव होली करते हुए गुलमहियाबाग और पक्की दरगाह, कच्ची दरगाह होते आलमपुर, फतेहजंगपुर होते हुए सबलपुर विसर्जन होता है। हर वार के निजामपुर के गांव से राम लक्ष्मण झूला निकलते हैं। वहाँ भी भवन के सातों पंचायत में और फिर पुनाडी होते गुलमहिया और सबलपुर होते आके विसर्जन करते हैं। हजारों वर्ष से हम लोग के कार्य 24 घंटा के लिए होली में व्यस्त रहने के कारण सब चीज़ व्यवस्था हर साल हम लोग सरस्वती माता के दिन से हर पंचायत में हर जगह से सहयोग देते, फूल और शरबत की व्यवस्था हर जगह करवाते हुए विसर्जन 2 बजे करीब सबलपुर घाट पे करते हैं विसर्जन। मेरा नाम मनोज कुमार, मुखिया संघ अध्यक्ष, पटना सदर, प्रखंड पटना सदर। अच्छा, इस सती जुलूस के बारे में विशेष रूप से बताइए। सती जुलूस के बारे में हम तो यही जान सकते कि मेरा उम्र 35 वर्ष है। पूर्वजों को द्वारा बताया गया है कि मैंने 100 साल पहले से मेरा सती जी का मैंने पुनाडी से निकलना और कच्ची दरगाह, आलमपुर, फतेहजंगपुर होते हुए सबलपुर में विसर्जन होती है। और 1 साल सती जी का नहीं निकलने से मैंने पूरे एरिया में प्रकोप फैला था। एक बुजुर्ग वैज्ञानिक सती के बारे में बताते हैं। यहाँ का पुरानी कहानी यही है ना कि तो लाला जी के परिवार के कोई पत्नी रहती थी बाहर में, नैहर चल गई थी और पति कहीं बाहर था। वो पति मर गया तो पत्नी वहाँ से आ रही थी ना, तो स्कूल के पास वो लाश रखाया ना, तो वहीं पर उसको आग लग करके सती हो गई, जल गया। उसी समय से बहुत साल 2-4 साल 100 साल पहले से हम लोग इस सती के प्रथा लेकर के आ रहे हैं। अगर हम लोग ना निकालेंगे ना तो गांव में तुरंत के तुरंत बीमारी फैल जाएगा। इसलिए हम लोग के दिन चंदा करना है, दिन के दिन निकालना है। कैसे कहाँ से निकल कर कहाँ जाती है? पुनाडी से हम लोग 8 बजे रात में पूजा पाठ करके निकालते हैं। रात भर गांव का परिक्रमा करते हैं, होली गाते हुए द्वारिये और उसके बाद पुनाडी गांव से बाहर होते, पुनाडी स्कूल होते, गुलमहियाबाग पार करते
पक्की दरगाह से होते हुए सबलपुर आकर के हम लोग भसान। जगह जगह बहुत स्वागत होता है सतीश जी जी का। जी, फूल के देखिए कि मशीन लगल है, फूल से वर्षा हो रहा है। ये गली में छत पर से फूल से वर्षा होगा। शरबत पिला करके रोकने के लिए हम लोग के हर जगह 200, 400, 500 आदमी है, वो यहाँ हो जाए, वो यहाँ हो जाए, 2,000-5,000 खर्चा करके लोग रोकने के लिए तैयार हैं। और हम लोग को मौका नहीं मिलता, हम लोग बहुत जगह टारते हुए इलाके के लोगों को बहुत आस्था है सतीश जी। जी, इसका बहुत आता है। यहाँ पर 7-8-10 बस्ती के लोग इसके पीछे एकदम बने रहते हैं कि नहीं बात। चलिए अपना नाम पता बताइए। जी, नाम पता। मेरा नाम विजेंद्र सिंह हुआ, घर पुनाटी हुआ, पुनाटी पंचायत हुआ।